इस क्रिसमस मैंने बनाया है फ्रूट प्लम केक, वो भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ही बेसिक चीज़ों से। ना तो मैंने इसमें मैदा का इस्तेमाल किया है, ना ही तो शुगर का इस्तेमाल किया है, और ना ही इसमें मैंने ऑयल डाला है। एकदम परफेक्ट हेल्दी वर्जन है ये प्लम केक का, जो कि खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है और बनाना भी बहुत सिंपल है, बहुत परफेक्ट बनता है। तो अगर आपने कभी भी क्रिसमस पे प्लम केक ट्राई नहीं किया है तो इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पर मैंने एक संतरा, जो कि एकदम नेचुरल वाला संतरा है ये, तो इस तरीके से जो जूस होगा ना, मैं यहाँ पर निकाल करके रख लूँगी। मैंने यहाँ पर सारा जूस निकाल लिया है। मैंने मेजर करने के लिए मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है, जो कि लगभग 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको जितना ड्राई फ्रूट डालना है आप डाल सकते हैं, जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं। मैंने किशमिश, साथ ही मेलन सीड्स और टूटी फ्रूटी, बादाम और काजू डाला है, जो कि बेसिक नट्स है, सबके घर में अवेलेबल होते हैं। आपको ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालना है तो भी आप बहुत सारे जो काले किशमिश होते हैं, रेड चेरी होता है, ड्राइड कीवी होता है, और अखरोट वगैरह भी बहुत कुछ, पम्पकिन सीड्स वगैरह भी डाल के मिक्स कर सकते हैं। और मैंने ना इसे 5 से 6 घंटे के लिए सोक किया है ऑरेंज जूस में, और देख सकते हैं जूस काफ़ी हद तक कम हो गया है। और इसे ना बेसिकली जो ट्रेडिशनली बनाया जाता है ना, वो अल्कोहल, रम वगैरह इस्तेमाल करके बनाया जाता है। मैं यहाँ पर चीनी की जगह पर मेल्टेड गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि मैंने घर पर ही बनाया है और बहुत ही परफेक्ट गुड़ बनता है। अगर आप बोलेंगे तो रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके का है, 3/4 कप के करीब गुड़ है। साथ ही यहाँ पर मैं मेल्टेड घी ऐड कर रही हूँ, 1/4 कप के करीब है ये। और साथ ही ये जो नट्स हमने भिगो कर रखे थे ना, सारे आपको यहाँ पर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अगर आपको भी केक बहुत ज़्यादा पसंद है ना, और हेल्दी नहीं होने की वजह से नहीं खा पाते हैं, तो इसे आप ज़रूर खा पाएंगे। यहाँ पर मैंने आधा कप यहाँ पर खोया लिया है, घर की बनी हुई है। और मैंने यहाँ पर पहले थोड़ा कम लिया था, फिर मैंने वापस से डाला था, तो पूरा का पूरा आधा कप लिया था। परफेक्ट मेजर करके सारी चीज़ें बता रही हूँ, ताकि आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं हो और बहुत ही परफेक्ट केक बनता है। और ये जो गुड़ है ना, एकदम ओरिजिनल है, घर का बना हुआ, टेस्ट बहुत ही परफेक्ट आता है। यहाँ पर मैं मैदा के जगह 1.5 कप आटा, 1 चम्मच कोको पाउडर ले रही हूँ। साथ ही यहाँ पर जो ये पाउडर है, ये है इलायची, अदरक और दालचीनी का पाउडर, जो कि 1 टीस्पून के करीब, और 2 टेबल स्पून आपको सूजी लेना है। यहाँ पर रवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, और सभी चीज़ों को बस आपस में मिक्स कर लेना है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा आप पानी इस्तेमाल कर लीजिएगा, और बैटर थोड़ा सा ठीक ही रखिएगा, बिल्कुल इस तरीके से। ये प्लम केक का बैटर बिल्कुल इस तरीके का होता है ना, तो बहुत परफेक्ट प्लम केक बनता है, बहुत ही स्पॉन्जी बनती है केक। मुझे ना ये प्लम केक जो है ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो इसमें काफ़ी सारा चीज़ डाला जाता है, अगर आपके पास बेसिक चीज़ें भी है ना, तो भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत परफेक्ट बनती है, विदाउट मैदा, विदाउट चीनी, विदाउट रिफाइंड ऑयल और विदाउट अल्कोहल। ये बहुत परफेक्ट, बहुत टेस्टी बनता है। एक बार इसे ट्राई करिए और फिर बताइएगा आपको कि ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने बैटर थोड़ा ठीक ही रखा है, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना नॉर्मली दूध के पतीले जो होता है ना, उसी में इस तरीके से बैटर को डाल के टैप टैप कर लिया है। अब यहाँ पर बारी आती है केक को सजाने की। तो आपको जो भी नट्स, ड्राई फ्रूट्स के ऊपर सजाना है, जिस तरीके से सजाना है सजा लीजिएगा। पर मैंने यहाँ पर कूटा हुआ काजू और साथ ही ये बादाम डाला है, थोड़ा सा मेलन सीड्स के साथ ये थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डाल दिया है। और ये सच बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप इसे खाएंगे एक बार ना, तो खाते ही रह जाएंगे। और मैं तो बोल रही हूँ, गुड़ से और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। अगर आपके पास केक टिन नहीं है, बटर पेपर नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, तो नॉर्मली इसी तरीके से तवे पर इस केक को बना सकते हैं, बहुत परफेक्ट बनेगा। वो केक बन रहा है। हाँ, अच्छा सुन ना, हाय बोल दो, हाय बोल दो बेटा, लव यू बोल दो। 1 3 5 6 3 10। और अगर मैं सच बोलूँ ना, तो मुझे इस केक को बेक करने में 1 घंटा 25 मिनट लगे। एकदम लो फ्लेम पर बेक करना है। और मैंने जब
टूथपिक इंसर्ट किया ना, एकदम परफेक्ट निकला, एकदम परफेक्ट तरीके से बेक हो चुका था और परफेक्ट फूला हुआ बना। ये देखिए, मैं ना केक को गरम गरम में कट कर देती हूँ ना, तो केक में वो कलर और स्पॉन्ज नहीं आ पाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसे ठंडा होने के बाद कट करती हूँ और इसे ढक करके छोड़ देती हूँ, और कम्प्लीटली जब ये कूल हो जाता है ना, तब कट करती हूँ। तो केक का जो एकदम परफेक्ट जो होता है ना स्पॉन्ज, वो दिखता है, और इसके साथ ही इसका कलर भी काफ़ी परफेक्ट आ जाता है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं केक कितना परफेक्ट है। मैंने इसे डिमोल्ड कर लिया है और ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है, एकदम परफेक्ट फूला हुआ है। देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और इसके साथ ही मैंने ऊपर से हनी डाला, इसलिए ना ताकि जो ऊपर से ड्राई फ्रूट मैंने लगाए थे ना, उसमें कोई टेस्ट नहीं है, तो हनी से एक मीठापन भी आ जाएगा उसमें, और ये भी हेल्दी वर्जन ही है। और इसके साथ ही जो एक रूखा सूखा सा दिखता है ना ऊपर से ड्राई ड्राई जैसा, तो वो भी एकदम मेंटेन हो जाएगा। और एकदम परफेक्ट स्पॉन्ज केक बना है, आप खुद ही देखिए। और टेस्ट तो ऐसा ना कि अगर आपने एक बाइट खाई ना, तो बार बार लगेगा सारा ही एक ही बार में ख़त्म कर दे, आपको दोबारा रखने का भी चांस नहीं मिलने वाला है। और ये देखिए, जब मैंने केक को कट किया ना, तो कितना परफेक्टली ये कट हो रहा है, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है ना कि ऐसे देखिए टूट गया। और ये आटा गुड़ का केक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, कोई भी इसे बना सकता है और कोई भी इसे खा सकता है बना करके। मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट नट भी नहीं डाले, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी है। और ये केक की मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना, उतनी कम है, क्योंकि सचमुच में ये बहुत टेस्टी बनती है। मैंने अपने ज़िंदगी में अभी तक बस 2 से 3 बार खाया है, लेकिन मैं अब इतनी एडिक्टिव हो गई हूँ ना कि मैं हर बार क्रिसमस आने का वेट करती हूँ, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो एक बार आप ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत परफेक्ट बनी थी, खाकर तो मज़ा आ गया।